हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट में एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 4.5 को कंप्लीट किया था, जिसमें उसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। तो आज एक्सरसाइज 4.6 में भी सबसे पहले इसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसके जो थ्योरी पार्ट है वो है आपको एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की क्या एप्लीकेशन है वो पढ़ना है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो। हेडिंग इज एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, इस एप्लीकेशन को समझने से पहले एक दो टर्म है वो पहले समझ लो। वो है कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो सबसे पहले ये कंसिस्टेंट सिस्टम को समझो। ये कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? हालांकि आप ये पहले पढ़ चुके हैं, आप पहले क्लासों में 10th क्लास में पढ़ा था ये चीज़, कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो 10th क्लास था उसमें पढ़े थे आप, कि अगर हमारे पास कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और उसके कुछ अगर सॉल्यूशन आते हैं, या तो एक सॉल्यूशन या फिर मेनी सॉल्यूशन, तो उसको कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। और अगर उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता, नो सॉल्यूशन आता है, तो उसको इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सिस्टम का डिफिनेशन आप ऐसे बोलो, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is said to be consistent system if its solution exist। ठीक है, अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या हुआ? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ये क्या बोलता है? ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, is said to be inconsistent यहाँ भी सिस्टम है। ठीक है, is said to be inconsistent system if it has no solution, या फिर इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। जो इक्वेशन है उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करे, तो वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब आते हैं जो इसके एप्लीकेशन वाला पार्ट है उस पर, कि लीनियर इक्वेशन गिवन रहेगा, उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो हेडिंग डालो, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ linear equation।
फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2 एंड द थर्ड इक्वेशन इज a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। यहाँ पर आपके 3 इक्वेशन एंड 3 वेरिएबल हैं। नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैट्रिक्स के हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स। जैसे ये देखो, यहाँ पर जो आपका जो ये 3 इक्वेशन गिवन है, इसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे? अगर आप इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर आप ऐसे मान लो, लेट मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, जो इधर इक्वेशन है ना, उस इक्वेशन में एक्स वाई जेड जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट का एक डिटर्मिनेंट बना लो। दिस विल बी A1, दिस इज B1, दिस इज C1, दिस इज A2, दिस इज B2, दिस इज C2, दिस विल बी A3, दिस इज B3, दिस इज C3। ओके, उसके बाद जो वेरिएबल है ना उसको आप कैपिटल X मान लो, तो ये क्या होगा, X Y Z कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। एंड B मान लो जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ये भी आपका एक कॉलम मैट्रिक्स ही है, D1 D2 D3। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, ये AXB को एक्चुअल में क्या लगा हुआ, A इंटू एक्स इक्वल्स टू मैट्रिक्स B। जब इनको रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करो तो यही इक्वेशन एज इट इज आएगा। कहने का मतलब ये जो इक्वेशन उसमें अगर आप मैट्रिक्स A B एंड X को ऐसे डिफाइन करो तो आप इस जो आपके पास सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन उसको हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, AX इक्वल्स टू B। अब यहाँ पर देखो इसको मैट्रिक्स के हेल्प से कैसे करेंगे। A है, सबसे पहले इस A को चेक करना पड़ेगा, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसमें 2 केस बनेंगे कि A इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सेकेंड केस क्या होगा, A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो सबसे पहले आप क्या करो, केस 1 मैट्रिक्स A के बारे में लिखना, A इज नॉन सिंगुलर, A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इट मीन्स A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आप क्या करो, ये जो हमारे पास AX इक्वल्स टू B है ना, इसमें क्या करो, A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर भी आपने A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा, A इनवर्स इंटू A इंटू X इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B। A इनवर्स इंटू A, दिस बिकम्स I आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू X इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B। I इंटू X, I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, X एक मैट्रिक्स है, तो दोनों का मल्टीप्लाई होकर के आपका क्या बनेगा, ये क्या होगा आपको सिंपली X। तो X इक्वल्स टू क्या हो गया, A इनवर्स इंटू B। आप A इनवर्स मैट्रिक्स A B और A इनवर्स दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका मैट्रिक्स बनेगा वो इस मैट्रिक्स X का सॉल्यूशन होगा। X कॉलम मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली A इनवर्स B भी आपके कॉलम मैट्रिक्स ही होंगे, तो करस्पॉन्डिंग X Y Z सब की वैल्यू आ जाएगी। एक तो ये मेथड है, ये यूनिक सॉल्यूशन वाला केस, इसमें क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। अब केस 2 भी है कि जब आपका A सिंगुलर नहीं हो, नॉन सिंगुलर नहीं हो, इट मीन्स A इज सिंगुलर। A सिंगुलर का मतलब क्या होगा कि इस जो मैट्रिक्स A है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो केस 2 देखो, केस 2 क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स A इज सिंगुलर
मैट्रिक्स ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। उस केस में आपको एक काम करना है, पहला काम क्या करना, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर ये आपका क्या हो सकता है, या तो जीरो होगा या जीरो इक्वल नहीं होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो आया, ठीक है, ये जीरो नहीं आया, तो उस केस में क्या होगा, सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको लिखो, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जो सिस्टम है उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। और इसका बी पार्ट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू जीरो। या तो जीरो के इक्वल होगा या जीरो के इक्वल नहीं होगा। जीरो के इक्वल आ गया, उस केस में क्या होगा, सिस्टम का सॉल्यूशन या तो नो सॉल्यूशन होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, या फिर अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखो, सिस्टम हैव either infinitely many solution or no solution। ठीक है, सिस्टम का कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे या फिर उसके सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये दो केस आपके आएंगे, ए इज सिंगुलर एंड ए इज नॉन सिंगुलर। अब इसे कुछ एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। जो पहला सॉल्व एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी का, वो देखो क्या बोल रहा है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x + 5y = 1, 3x + 2y = 7। इसको आपको इन्वर्स मैट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व करना है। तो 27 एग्जाम्पल, जो 27 है उसमें सबसे पहले देखो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है। दो इक्वेशन क्या है आपका, दिस इज 2x + 5y = 1, दूसरा है 3x + 2y = 7। एक तो मेथड कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दोनों को जैसे सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके कुछ मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 1 में आप क्या करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, x कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। एक तो ये मेथड है। दूसरा, इस चैप्टर में जब आपको इन्वर्स मैट्रिक्स का यूज करना है तो उसके हेल्प से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, लेट एक मैट्रिक्स ए मान लो। ए मैट्रिक्स क्या होगा, जो इक्वेशन लिखे हुए उसमें वेरिएबल के कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट 2, y कोफिशिएंट 5। तो एक मैट्रिक्स ऐसे बनाओ, दिस इज 2 5। फिर दूसरी इक्वेशन 3x + 2y, दिस इज 3, दिस इज 2। ये मैट्रिक्स ए है। उसके बाद मैट्रिक्स x, ये क्या है, x y। फिर क्या है, मैट्रिक्स b, दिस इज 1, दिस इज 7। ओके, अब देखो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, मैट्रिक्स A × x = b बोल सकते हो। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट भी क्या आता है, थ्योरी में ये चीज़ आपको कवर हो चुका है। यहाँ से आपका क्या आता है, कैपिटल X = A इनवर्स × B। अब अपने को ये A इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। A इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास मैट्रिक्स A क्या है, देखो, दिस इज 2 5 3 2। अब इस A मैट्रिक्स से A इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ A की ज़रूरत पड़ेगी।
तो आप यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर सकते हो। कैसे? आप ऐसे लिखोगे, दिस इज 2, दिस इज 5, दिस इज 3, दिस इज 2। यहाँ से क्या होगा, 2 इंटू 2 दिस इज 4, 3 इंटू 5 -15, 4 -15 दिस इज -11। नाउ ए इनवर्स आपका क्या होता है, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट है उन दोनों को इंटरचेंज कर दो, 2 2, ये तो वही रहेगा, दिस इज 2, दिस विल बी 2, और इन दोनों में साइन का चेंज होगा, दिस इज -5, दिस विल बी -3 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, -11। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते, दिस इज -1/11, फिर मैट्रिक्स दिस इज 2, दिस इज -5, दिस इज -3, दिस इज 2। ये हमारा ए इनवर्स आया। तो अब यहाँ से कैपिटल X आपका क्या था, ए इनवर्स इंटू मैट्रिक्स बी। तो अब आप ए इनवर्स लिखो, दिस इज -1/11, फिर मैट्रिक्स ए, दिस इज 2, दिस इज -5, दिस इज -3, दिस इज 2 इंटू मैट्रिक्स बी, दिस इज 1, दिस विल बी 7। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज -1/11। अब देखो ये रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होगा, देखो 2 - 5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है इनफैक्ट यहाँ 2 इंटू 1 2, -5 इंटू 7 -35। अब सेकेंड रो -3 2 1 7, -3 इंटू 1 दिस इज -3, प्लस 2 इंटू 7 दिस इज 14। तो यहाँ से क्या बोलोगे, -1/11, दिस इज 2 - 35, 2 - 35 दिस इज -33, -3 + 14 दिस विल बी 11। अब यहाँ से -1/11 से मल्टीप्लाई है तो हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा -11 से, -1/11 से तो -1 कैंसिल, 33/11 दिस इज 3, फिर -1/11 इंटू 11 दिस विल बी -1। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, जो कैपिटल X था वो क्या था, XY मैट्रिक्स, तो यहाँ से X = आप क्या बोलोगे 3 एंड Y = -1। ऐसे अब आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4। इसको आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो इस एग्जाम्पल को देखो क्या करना है, पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले वो लिखो। हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन इज 3x - 2y, 3x - 2y + 3z = 8। फिर सेकेंड इक्वेशन 2x + y, 2x + y - z = 1, फिर 4x - 3y, 4x - 3y + 2z = 4। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करते हैं। इसको भी सॉल्व करने के सबसे पहले ABC मान लो, A B and X मान लो, मैट्रिक्स लेट मैट्रिक्स A, जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनाया A, दैट इज 3 - 2 3।
this is 2, this is 1, this is -1, this is 4, this is -3, this is 2। फिर उसके बाद मैट्रिक्स x क्या होगा आपका, वेरिएबल जो था x y z, एंड मैट्रिक्स b क्या होगा जो RHS में लिखा हुआ है, दिस इज 8 1 4, 8 1 4। तो अब इस जो लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ उसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू एक्स इक्वस टू बी। नाउ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या रिजल्ट आता था, थ्योरी पार्ट से क्लियर है कि ए इन्वर्स इंटू बी। अब अपने को मैट्रिक्स बी तो पता है, ए इन्वर्स अगर आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले से मैट्रिक्स ए से ए इन्वर्स निकालो। तो अब जो मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स ए आपका क्या है, दिस इज 3 -2 3, दिस इज 2 1 -1, दिस इज 4 -3 2। अब किसी मैट्रिक्स का ए इन्वर्स निकालना है, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये क्या हो जाएगा, 3 -2 3, 2 1 -1, 4 -3 2। तो यहाँ से क्या बोलोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो क्या होगा, देखो इस रो के लॉन्ग खोल दो, दिस इज 3 इंटू ये कॉलम ये रो दोनों एलिमिनेट हुआ, 1 2 -1 3, 2 -3 दिस इज -1, फिर माइनस तो ये +2, जैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हो ये कॉलम ये रो एलिमिनेट किया, 2 × 2 4 -4 दैट इज +4 8, फिर +3 ये कॉलम ये रो दोनों एलिमिनेट हुआ, 2 × -3 -6 -1 × 4 -10। तो यहाँ से क्या होगा, -3 + 16 8 × 2 3 - 10 दिस इज -30। तो अब यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, -17। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा आपको, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट का क्या लो आप कोफैक्टर, फिर उसका ट्रांसपोज ले लो। तो एक मैट्रिक्स बनाओ जो बनेगा, इस जो भी एलिमेंट है मैट्रिक्स से उसके कोफैक्टर से वो मैट्रिक्स बनेगा, फिर उस मैट्रिक्स का आपको क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो चलो इस 3 का देखो कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम एलिमेंट 1 × 2 2 -1 × -3 2 -3 दैट इज -1, दिस विल बी -1। अब इस -2 का कोफैक्टर, ये कॉलम ये रो एलिमिनेट हुआ, 2 × 2 4 -4 × -1, तो 4 + 4 दैट इज 8, और यहाँ पर है तो ये माइनस साइन भी होगा -8। फिर अब इस 3 का कोफैक्टर निकालो, ये कॉलम ये रो एलिमिनेट हुआ, 2 × -3 -6 1 × 4, तो 6 कितना हुआ, 2 × 3 -6 फिर -4 -10, तो दिस इज -10। अब इस 2 का कोफैक्टर निकालो, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट किया, -2 × 2 दैट इज -4 -3 × 3, तो -4 + 9 दैट विल बी 5, और यहाँ पर है तो ये माइनस साइन होगा। नाउ इस 1 का अब देखो कोफैक्टर, ये कॉलम ये रो एलिमिनेट करो, 3 × 2 6 4 × 3 12, 6 - 12 दैट इज -6, सो दिस वैल्यू विल बी -6। नाउ इस -1 का कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट हुआ, 3 × -3 -9 फिर 4 × -2, तो कितना होगा, -9 + 8 दैट इज -1, और यहाँ पर है तो यहाँ पर माइनस साइन प्लस हो जाएगा। फिर इस 4 का कोफैक्टर, माइनर से कोफैक्टर में ये माइनस साइन हटा, ठीक है। अब इस 4 का कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम और ये रो दोनों एलिमिनेट करो, -2 × -1 दैट इज 2 -1 × 3 2 - 3 -1, दिस विल बी -1। यहाँ पर माइनर और कोफैक्टर इक्वल होगा। -3 का देखो, ये कॉलम ये रो एलिमिनेट हुआ, 3 × -1 -3, फिर 2 × 3 6
तो -3 -6 -9, और यहाँ पर है तो ये आपका +9 हो जाएगा, ठीक, माइनर से कोफैक्टर। अब इस 2 का देखो, ये कॉलम ये रो एलिमिनेट हुआ, 3 × 1 3 माइनस 2 × -2 3 + 4 दैट इज 7, सो दिस वैल्यू विल बी 7। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, देखो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, ये रो आपका कॉलम बन जाएगा -1 -8 -1 -8 -10, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बना -5 -6 9, थर्ड रो सॉरी -5 -6 दिस इज 1, okay, this will be 1, second row -5 -6 1 -5 -6 1, third row -1 9 7, this is -1 9 and 7, ये आपका आ गया एडजॉइंट। अब इस एडजॉइंट से आप ए इनवर्स फाइंड करोगे, कैसे, तो एडजॉइंट ऑफ ए में डिवाइड कर दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, तो आपका जो ए इनवर्स आएगा वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा ये मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, ये हमारा मैट्रिक्स है अपॉन डिटर्मिनेंट ए, दिस इज -17। इस -17 में क्या करो, माइनस को इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट इच एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो -1 से, और ये 17 को यहाँ 1/17 लिख लो ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो। 1/17, अब जो मैट्रिक्स है वो पूरा लिख लो, -1 से मल्टीप्लाई हुआ -1, दिस इज 1, दिस विल बी 5, दिस इज 1, दिस इज 8, दिस इज 6, दिस विल बी -9, दिस इज 10, दिस इज -1, दिस विल बी -7। ये आपका मैट्रिक्स यहाँ पर क्लोज हो गया, ये ए इनवर्स आ गया। तो अब हमारे पास जो कैपिटल एक्स था डिटर्मिनेंट वो कैसे आएगा, तो दिस इज ए इनवर्स इनटू मैट्रिक्स बी। अब हमारे पास ए इनवर्स क्या आया, देखो 1/17, 1/17, ठीक है, फिर ये 1 5 1 8 6 -9 10 -1 -7 into matrix B, this is 8 1 4 8 1 4। तो यहाँ से 1/17 तो आपका एज इट इज रहेगा। अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, रो टू कॉलम 1 × 8, दिस इज 8, 5 × 1 दिस विल बी +5, 1 × 4 दिस इज +4। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 8 × 8 दैट इज 64, 6 × 1 दिस इज +6 माइनस 9 × 4 दिस इज 36। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 10 × 8 दिस इज 80, -1 × 1 दिस इज -1, -7 × 4 दिस इज -28। तो अब आपका यहाँ से क्या होगा, देखो दिस इज 1/17 और ये मैट्रिक्स क्या होगा, 8 + 5 13 + 4 दिस इज 17, 64 + 6 कितना होगा 70, 70 - 36, 70 - 36, 70 में से आप सबसे पहले क्या करो 30 को सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज 40, 40 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया दिस बिकम्स 34। फिर 80 - 28 - 1 इट मीन्स 80 - 29, तो ये कितना हो जाएगा आपको 51, दिस इज 51। अब इस 1/17 को क्या करो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स के, तो यहाँ से क्या होगा 17 / 17 दिस इज 1, 34 / 17 दिस इज 2, 51 / 17 दिस विल बी 3। यहाँ से आपका कैपिटल एक्स आया 1 2 3 और कैपिटल एक्स था क्या आपका, ये था ना x y z इक्वल्स टू
ये आपका क्या है 1 2 3। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे x इक्वस टू 1, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट करो, y इक्वस टू 2 एंड z इक्वस टू 3। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करो। तो एग्जांपल जो है नेक्स्ट आपका एग्जांपल 29, वो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर इज 6। इफ़ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड ऐड सेकेंड नंबर टू इट वी गेट 11। बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर। रिप्रेजेंट इट एल्जेब्रिकली एंड फाइंड द नंबर यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो अभी तक जो आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन थे, अब इसमें क्या लैंग्वेज के फॉर्म दिया, उससे पहले आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट करना है, फिर वही मैट्रिक्स वाले मेथड से उसको सॉल्व करना। तो इस एग्जांपल 29 को देखो। एग्जांपल 29 को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा इसको। तो जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले इसने क्या बोला, सम ऑफ 3 नंबर, लेट द नंबर्स आर, जो नंबर है नंबर्स आर एक्स वाई जेड। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या बोला, सम ऑफ 3 नंबर इज 6। इट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6। पहला एक इक्वेशन आ गया। सेकेंड क्या इक्वेशन क्या बोला, इफ़ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, थर्ड नंबर मीन्स जेड को 3 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज 3z। फिर क्या बोला, एड टू द सेकेंड नंबर, सेकेंड मतलब 3z प्लस वाई बोल रहे हैं, एंड एड द सेकेंड नंबर टू इट वी गेट 11, दिस इज इक्वल्स टू 11। ये आपका इक्वेशन है। फिर थर्ड इक्वेशन क्या बोल रहा है, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, इट मीन्स x प्लस जेड। ये क्या बोल रहा है, वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 2y। ये इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, तो इसको थोड़ा सिंपल वे में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तो आपका एज इट इज रहने दो। जो इक्वेशन गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, और यहाँ से आप ऐसे बोल दो y प्लस 3z इक्वल्स टू 11, और इसको आप ऐसे बोलो x इज 2y को इधर ले आओ, दिस इज माइनस 2y प्लस z, और राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या होगा कि लेट मैट्रिक्स ए आप क्या बनाओगे, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बनाओ। इसका तो 1 1 1 1 1 1, इसका क्या होगा, एक्स तो है नहीं, इट मीन्स कोफिशिएंट इज 0। फिर y का 1, दिस इज 3। फिर इसका 1 माइनस 2 1, और फिर कैपिटल X क्या होगा, जो वेरिएबल है वो मैट्रिक्स होगा, दिस इज x y z। एंड मैट्रिक्स B क्या होगा, जो आपके RHS में गिवन है 6 11 0। ये आपका मैट्रिक्स B आ गया। अब इस A से अपने को क्या करना पड़ेगा, A इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा, और वहाँ से x इक्वल्स टू A इन्वर्स इंटू बी। लेकिन उससे पहले अपने को फाइंड करना पड़ेगा मैट्रिक्स A सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैट्रिक्स A देखो क्या है। मैट्रिक्स A आपका है 1 1 1। फर्स्ट रो में आपके 1 1 है, सेकेंड रो में क्या 0 1 3, सेकेंड में आपका है 0 1 3, एंड थर्ड रो में क्या है 1 माइनस 2 1, दिस इज 1 माइनस 2 1। ये आपका मैट्रिक्स है 1 माइनस 2 1। अब इसका A इन्वर्स निकालना पड़ेगा, उससे पहले इसको चेक करना पड़ेगा सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालो, दिस विल बी 1 1 1 0 1 3, दिस इज 1 माइनस 2, दिस इज 1। आप क्या करो, इस कॉलम के अबाउट खोल दो, इस 1 1 फिर इंटू ये रो ये कॉलम एलिमिनेट हुआ, 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, दिस बिकम्स प्लस 6। ये जीरो का कोई मतलब है नहीं, 0 फिर प्लस 1 इंटू
ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करो, 1 इंटू 3, 3 माइनस 1 इंटू 1, दिस इज 3 माइनस 1। तो यहाँ से क्या बोलोगे, 1 प्लस 6 दिस इज 7, 3 माइनस 1 दिस इज 2 इंटू 1 दिस इज प्लस 2, 7 प्लस 2 दिस इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 9 नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स क्या होगा, मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। अब इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एक मैट्रिक्स जो क्या होता है, मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट एक कोफैक्टर से बनेगा और उस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज लेना है। तो सबसे पहले इस 1 का कोफैक्टर फाइंड करो। ये रो ये कॉलम एलिमिनेट हुआ, 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, 1 माइनस ऑफ माइनस 6, 1 प्लस 6 दैट इज 7। फिर इस 1 का आप निकालो कोफैक्टर, ये कॉलम ये रो एलिमिनेट हुआ, 0 इंटू 1 0, फिर 1 इंटू 3 माइनस 3, फिर यहाँ तो प्लस 3। उसके बाद आप इस 1 का कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करो, 0 इंटू माइनस 2 0, फिर 1 इंटू 1 माइनस 1, दिस विल बी माइनस 1। अब इस 0 का कोफैक्टर, ये कॉलम ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट करो, 1 इंटू 1 माइनस 1 इन माइनस 2, तो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 का मतलब कितना हो गया 3, और यहाँ पर है तो माइनस साइन। अब इस 1 का कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट हुआ, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 माइनस 1 दिस इज 0। अब इस 3 का कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करो, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, 1 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 दिस इज माइनस 3, तो यहाँ पर क्या होगा ये प्लस 3। फिर इस 1 का कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करो, 1 इंटू 3 3 माइनस 1 इंटू 1 3 माइनस 1 दिस इज 2। अब इस माइनस 2 का कोफैक्टर, ये कॉलम ये रो एलिमिनेट करो, 1 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 1 3, तो यहाँ पर माइनस साइन, तो ये कितना होगा माइनस 3। अब इस 1 का कोफैक्टर, ये कॉलम ये रो एलिमिनेट करो, 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 1 0, 1 माइनस 0 दैट इज 1, तो दिस वैल्यू विल बी 1। इस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो आप क्या करो, इस रो को कॉलम बनाओ, 7 3 माइनस 1 दिस इज 7 माइनस 3 नहीं प्लस 3 और दिस इज माइनस 1, फिर माइनस 3 0 3 ये कॉलम बनेगा, माइनस 3 0 दिस इज 3, फिर इसको भी बनाओ, दिस इज 2 दिस इज माइनस 3 दिस इज 1। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो अब यहाँ से ए इनवर्स क्या निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ये पूरा आया, दिस इज 7 माइनस 3 2, 3 0 माइनस 3 माइनस 1 3 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज 9। तो यहाँ से क्या बोलोगे 1 बाय 9, फिर यहाँ से बोलोगे 7 माइनस 3 2, 3 0 माइनस 3 माइनस 1 3 1। ये आपका ए इनवर्स आ गया। अब यहाँ से x इक्वल्स टू दिस इज ए इनवर्स इंटू बी। सबसे पहले ये 1 बाय 9 लिख लो, फिर आपका ए इनवर्स जो है आपका दिस इज 7 माइनस 3 2, 3 0 माइनस 3 now this is minus 1 this is 3 this is 1 into मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी आपका क्या है, देखो मैट्रिक्स बी इज 6 11 0, मैट्रिक्स बी इज 6 11 0। अब इस मैट्रिक्स एक्स 1 बाय 9 आपका एज इट इज, फिर मैट्रिक्स देखो
फर्स्ट रो को इस कॉलम फर्स्ट कॉलम के साथ 7 इंटू 6 दिस इज 42 -3 इंटू 11 -33 2 इंटू 0 0 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 6 दिस इज 18 0 इंटू 11 दिस इज 0 -3 इंटू 0 दिस इज +0 -1 इंटू 6 दिस इज -6 3 इंटू 11 दिस इज 33 1 इंटू 0 दिस इज +0। फिर आप यहाँ से क्या बोलोगे, कैपिटल X इक्वल्स टू 1/6। अब यहाँ से क्या मैट्रिक्स आएगा देखो, 42 माइनस 33 दिस इज 9 18 -6 प्लस 32 दिस इज 27। अब इस कैपिटल X को आप मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिखोगे, X Y Z। अब क्या करो आप, ये 1/9 था 1/6 नहीं, दिस इज 1/9। ठीक है, अब 1/9 को क्या करोगे, इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो 9 इंटू 1/9 दिस विल बी 1 18/9 दिस इज 2 27/9 दिस इज 3। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे कि x इक्वल्स टू 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट कर दो, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। ये आपके एक्सरसाइज के जो सॉल्व एग्जाम्पल थे एक्सरसाइज 4.6 में, उसके सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं आपको एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्सरसाइज 1 to 6। 1 से 6 तक में आपको चेक करना है कंसिस्टेंसी कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है वो उसका क्या होगा, सॉल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट, और अगर सॉल्यूशन नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो आपको कंसिस्टेंसी चेक करना है, किसके सॉल्यूशन आएंगे किसके नहीं आएंगे। तो एक्सरसाइज 4.6 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस 2y इक्वस टू 2 2x प्लस 3y इक्वस टू 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले आप एक्सरसाइज लिख लो, दिस इज 4.6 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या बोला, x प्लस 2y इक्वस टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वस टू 3। ये जो आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, इसका क्या बोला इसने कि आप ये बताओ ये कंसिस्टेंट सिस्टम होगा या इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए फाइंड करो। तो मैट्रिक्स ए कैसे बनेगा, आपको वेरिएबल के कोफिशिएंट से, x का कोफिशिएंट 1 y कोफिशिएंट 2, तो दिस इज 1 2। फिर इसका भी क्या होगा, दिस इज 2 दिस विल बी 3। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, देखो दिस इज 1 2 दिस इज 2 3। तो 1 इंटू 3 दिस इज 3 माइनस 2 इंटू 2 दिस इज 4 3 माइनस 4 दिस विल बी -1। तो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट वैल्यू -1 है, दिस इज नॉन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इसका एक सॉल्यूशन तो आएगा। केस 1 केस 2 बना करके आपको थ्योरी पार्ट में ये चीज़ क्लियर हुआ था। सो the given system is consistent, या फिर ये बोलो कि ये कंसिस्टेंट आपके सिस्टम होंगे, इज कंसिस्टेंट या इट हैज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट सिस्टम, ये बोल दो गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था। अब सेकेंड पार्ट में देखो क्या आता है।
जो सेकेंड पार्ट है सॉल्व नहीं करना है, इसमें एक्स वाई की वैल्यू नहीं बतानी है, सिर्फ चेक करना है कंसिस्टेंसी। 2x माइनस वाई इक्वस टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वस टू 4, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या गिवन है, 2x माइनस वाई इक्वस टू 5, फिर आपको x प्लस वाई इक्वस टू 4, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मैट्रिक्स ए पहले फाइंड करो, वेरिएबल के कोफिशिएंट से फॉर्म होगा 2 माइनस 1, दिस इज 2 माइनस 1, फिर यहाँ से दिस इज 1, दिस इज 1। अब आप यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करोगे, दिस इज 2 माइनस 1, दिस इज 1, दिस इज 1, इसकी वैल्यू देखो 2 इंटू 1, दिस इज 2 माइनस 1 इंटू 1, दिस बिकम्स प्लस 1, 2 प्लस 1, दिस इज 3। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आपकी कितनी आई, 3 आई। डिटर्मिनेंट वैल्यू 3 आई, इट मीन्स मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। अब इसे लिखो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। सो द गिवन system of equation is consistent. ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करो। x प्लस 3y इक्वस टू 5, 2x प्लस 6y इक्वस टू 8। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका इक्वेशन गिवन है, दिस इज x प्लस 3y इक्वस टू 5, फिर आपका है 2x प्लस 6y इक्वस टू 8। यहाँ पर सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए पहले बनाओ, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 3, दिस इज 1 3, यहाँ से क्या हुआ, दिस इज 2 6। अब यहाँ से आप डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करो, दिस विल बी 1, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 6। 1 इंटू 6, दिस इज 6 माइनस 3 इंटू 2, 6 माइनस 6, दिस विल बी 0। इसका मतलब ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स ए अगर आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर अब आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी पे चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करो। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे इस मैट्रिक्स ए से, तो डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, 1 और 6 को इंटरचेंज कर, दिस इज 6, दिस विल बी 1, इन दोनों में माइनस साइन, दिस इज -3, दिस इज -2 इंटू मैट्रिक्स बी क्या था, राइट हैंड साइड वाला 5 8, दिस इज 5 8। ये देखो आपका कितना आता है, आप इसमें क्या करो, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करो, 6 माइनस 3 5 8, 6 इंटू 5 दिस इज 30, फिर -3 इंटू 8 24 -24, 30 माइनस 24 दिस इज 6। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -2 इंटू 5 -10 प्लस 8 दिस इज -2। ये तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आया। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर ये आपका 0 मैट्रिक्स आता था, तो उस केस में इसे क्या बोलते थे, या तो नो सॉल्यूशन होगा या फिर क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। लेकिन जब ये नॉट इक्वल टू 0 आया, तो इसमें एक ही चीज़ होगा कि इट हैज़ नो सॉल्यूशन। इसका मतलब गिवन सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन।
So the given system has no solution, hence it is inconsistent सिस्टम। इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहे, तो ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपका क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वस टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वस टू 2, ax प्लस ay प्लस 2az इक्वस टू 4। इसमें चेक करना ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में आपके जो इक्वेशन गिवन है वो लिखो। 4 में आपकी इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वस टू 1। फिर आपका 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वस टू 2। फिर आपका ax प्लस ay फिर प्लस 2az इक्वस टू 4। इसका बोला है कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट क्या है ये सिस्टम। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए देखो। मैट्रिक्स ए आपके वेरिएबल के कोफिशिएंट से फॉर्म होगा। दिस इज 1 x y z, तो x का कोफिशिएंट 1, y कोफिशिएंट 1, z का भी कोफिशिएंट 1, तो 1 1 1। फिर यहाँ से क्या होगा, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 2। फिर यहाँ से दिस इज a, दिस इज a, दिस इज 2a। ये हो गया आपका मैट्रिक्स ए। अब यहाँ से आप क्या करो, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करो। तो ये क्या होगा, दिस इज 1 1 1, दिस इज 2 3 2, दिस इज a 2a। ओके, अब यहाँ से वैल्यू 1 फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। ये रो ये कॉलम एलिमिनेट हुआ, 3 इंटू 2 6a माइनस 2a, दिस इज 4a। फिर यहाँ से -1, ये कॉलम ये रो एलिमिनेट हुआ, ये कॉलम ये रो एलिमिनेट हुआ, 2 इंटू 2 4a माइनस 2a, दिस इज 2a प्लस 1 इंटू ये रो ये कॉलम एलिमिनेट हुआ, 2a माइनस 3a, दिस इज माइनस a, 1 इंटू 4a, दिस इज 4a माइनस 2a माइनस a, 4a माइनस 3a, दिस इज इक्वल्स टू a। और a के बारे में कुछ भी नहीं मेंशन किया है, तो ज़रूरी नहीं है a आपका जीरो भी हो नॉन जीरो भी हो। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये हमारा क्या होगा, नॉन जीरो टर्म होगा, क्योंकि a अगर जीरो हो गया तो यहाँ से आप चेक भी कर लो, हो सकता है मे भी जीरो, चेक करके देख लो। 0 0 0 इक्वल्स टू 4 पॉसिबल है नहीं, इट मीन्स a कांट भी इक्वल्स टू 0। अगर a कांट भी 0, इट मीन्स क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो a मैट्रिक्स a इज, या ऐसे लिखो, a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, इट मीन्स क्या होगा, a इनवर्स इंटू बी, यही आपका कैपिटल X होगा। तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन आता है कि क्या बोला था इसने, कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ से क्या बोलोगे, हैंस द गिवन सिस्टम, हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन is
कंसिस्टेंट, इज कंसिस्टेंट। अब नेक्स्ट आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 2, 2y माइनस जेड इक्वल्स टू -1, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 3। इसका चेक करना है कंसिस्टेंसी। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले जो इक्वेशन है दैट इज 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 2, फिर 2y माइनस जेड, 2y माइनस जेड इक्वल्स टू -1, फिर नेक्स्ट आपका 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 3। इस मैट्रिक्स के कंसिस्टेंसी की बात करना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए फॉर्म करो वेरिएबल के कोफिशिएंट से। तो यहाँ से 3 माइनस 1 माइनस 2, दिस इज 3 माइनस 1, दिस इज -2। यहाँ से x का कोफिशिएंट यहाँ 0, तो यहाँ दिस इज 2, यहाँ पर -1, यहाँ पर दिस इज 3 -5, दिस इज 0। अब यहाँ से आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करो। दिस इज 3, दिस विल बी -1, दिस इज -2, दिस इज 0, दिस इज 2, this is -1, this is 3, this is -5, this will be 0। अब एक काम करो, इस कॉलम के लॉन्ग खोल दो। दिस इज 3, एक्सपेंड करो, ये रो ये कॉलम एलिमेंट हुआ 2 इंटू 0, 0 -1 इंटू -5, दिस इज +5, फिर आपका +0, फिर 3 इंटू ये रो ये कॉलम एलिमेंट करो, -1 इंटू -1, दिस इज 1, -2 इंटू -2, दिस इज +4। तो यहाँ से क्या बोलोगे, 3 - 5, दिस इज -15, 1 + 4, 5 इंटू 3, दिस इज 15, -15 + 15, दिस इज 0। इसका मतलब क्या बोलोगे, सो ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी से डिसाइड होगा कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करो। एडजॉइंट ऑफ ए अब कैसे होगा, जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट का कोफैक्टर लिखो, फिर उसका ट्रांसपोज करो। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालो, फिर इसका ट्रांसपोज लो। 3 का कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करो, 2 इंटू 0, 0 -1 इंटू -5, -5, दिस इज -5। अब इस -1 का ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करो, 0 इंटू 0, 3 इंटू -1, -3, दिस इज +3। फिर इस -2 का ये कॉलम ये रो एलिमिनेट किया, 0 इंटू -5, 0, 3 इंटू 2, -6। फिर इस 0 का कोफैक्टर ये कॉलम ये रो एलिमिनेट करो, -1 इंटू 0, -2 -5, -10, +10 होगा, फिर ये -10 और यहाँ पर दिस इज +10। फिर इस -2 का इस 2 का देखो कोफैक्टर, ये कॉलम ये रो एलिमिनेट करो, 3 इंटू 0, 0, -2 इंटू 3, -6, दैट इज +6। फिर -1 का कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करो, 5 इंटू 3, 3 इंटू -5, -15, -1 इंटू 3, +3, -15 + 3, दैट इज -12 और यहाँ पर है तो माइनस साइन, दिस विल बी +12। अब इस 3 का कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करो, -1 इंटू -1, 1, -2 इंटू -2, 1 + 4, दैट इज 5 और यहाँ पर है तो आपका प्लस का प्लस ही रहेगा। फिर इस -5 का ये कॉलम ये रो दोनों एलिमिनेट करो, 3 इंटू -1, -3, -0 और यहाँ पर है तो आपका क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा।
-3 +3। फिर आपको इस जीरो का कोफैक्टर, ये कॉलम ये रो एलिमिनेट किया, 3 × 2 6, तो दिस इज 6। नाउ अब इसका क्या करना है, अपने को ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज में क्या होगा, जो इसका रो है वो कॉलम बनेगा, -5 3 -5, ये कॉलम बन रहा है आपका 3 -6, फर्स्ट रो था फर्स्ट कॉलम बना। सेकेंड रो 10 6 12, अब ये सेकेंड कॉलम बनेगा 10 6 12। थर्ड रो आपका ये क्या बनेगा, दिस इज 5 3 6, ये थर्ड कॉलम हो गया। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आया। अब अपने को क्या फाइंड करना था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स बी। तो ये देखो क्या आता है आपका, दिस इज -5, दिस इज 10 5, दिस इज 3 6 3, -6 12 6 इंटू मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी क्या होगा आपका, इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड गिवन है 2 -1, वहाँ से कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे 2 1 -3, ये आपका मैट्रिक्स बी है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, -5 × 2, दिस इज -10, 10 × -1, दिस इज -10, 5 × 3, दिस इज 15, second row first column 3 × 2, this is 6, 6 × -1, this is -6, 3 × 3, this is +9, third row first column -6 × 2, this is -12, 12 × -1, this is -12, 6 × 3, this is 18। अब यहाँ से देखो आगे क्या होगा, तो अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो इसको, ये भी आपका कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, -10 -10 -20 + 15, दिस इज -5, 6 -6 कैंसिल आउट, दिस इज 9, -12 -24 + 18, दिस इज -6। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये तो आपको नॉन जीरो आया, जीरो मैट्रिक्स आया नहीं, जीरो मैट्रिक्स नहीं आया है, इसका मतलब क्या होगा कि इस सिस्टम के कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0। so the given system of equation has no solution, hence it is inconsistent, system। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सॉल्यूशन है कि ये क्या आया आपको, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5x - y + 4z = 5, 2x + 3y + 5z = 2, 5x - 2y + 6z = -1। इस इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो गिवन है, इसका चेक करना है कंसिस्टेंसी एंड, या फिर ये बोलो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, ठीक है। सिंपल कंसिस्टेंसी चेक करनी है, इट मीन्स कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इक्वेशन है, दिस इज 5x - y + 4z = 5, this is 2x + 3y + 5z = 2, this is 5x - 2y
प्लस 6z इक्वस टू 1 इक्वस टू -1। ओके, अब यहाँ से आप क्या करो, ए मैट्रिक्स फाइंड करो। सबसे पहले ए मैट्रिक्स देखो, ए इनवर्स नहीं, ए मैट्रिक्स। वेरिएबल के कोफिशिएंट से फॉर्म करो। दिस इज 5, दिस इज -1, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज -2, दिस इज 6। ये आपका मैट्रिक्स ए हो गया। अब यहाँ से सबसे पहले इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ से क्या बोलोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये क्या होगा, 5 -1 4, 2 3 5, 5 -2 6। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड करो। इस रो के लॉन्ग खोल दो, 5 इंटू ये रो ये कॉलम, एलिमेंट हुआ 3 इंटू 6 18, और ये कितना हुआ 18 -2 इंटू 5 -10, दिस इज +10। फिर -1 तो ये +1 इंटू ये कॉलम ये रो एलिमेंट करो, 2 इंटू 6 12, -5 इंटू 5 दिस इज 25, +4 ये कॉलम ये रो एलिमिनेट किया, 2 इंटू 2 -4, -5 इंटू 3 दिस इज 15। अब यहाँ से क्या बोलोगे, 18 + 10 दिस इज 5 इंटू 28, फिर -12 -25 -13, -4 -5 -19 प्लस इंटू 4 -76। अब यहाँ से करो 5 इंटू 28 कितना होगा, दिस इज 140, मल्टीप्लाई कर लो 5 इंटू 8 40, हैंड में 4, 5 इंटू 10 + 4 14, 36 -76 ये कितना हो जाएगा, 79 + 10 -89। तो यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज 51। ये तो नॉट इक्वल्स टू 0 है। इट मीन्स क्या बोलेंगे कि मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो ए इज नॉन सिंगुलर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट मीन्स जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उससे क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। हेंस द गिवन सिस्टम of equation has unique solution and it is consistent system। तो आज क्वेश्चन नंबर ये 6 का ये सॉल्यूशन आया, आंसर इज कंसिस्टेंट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो आज इतना ही। ओके, थैंक यू।